हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि हमें वास्तुशास्त्र के अनुसार जो हमारा घर होता है वहाँ पर किस दिशा में भूमि को ऊंचा रखना चाहिए और किस दिशा में भूमि को नीचे रखना चाहिए, और किस तरीके से भूमि का जो ऊंचा स्थान होता है और जो भूमि का निचला स्थान होता है वो हमारे वास्तुशास्त्र को प्रभावित करता है। इस चीज़ को इस वीडियो में हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले बताता चलो दोस्तों आपको कि हमें यहाँ पर डायरेक्शन दिखाने की ज़रूरत है, जिससे कि हम इसे आसानी से समझ सकें। ये हमारा ईस्ट है, तो यहाँ से दोस्तों हमारा वेस्ट बन जाएगा, और ये हमारा साउथ बन जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा नॉर्थ। टोटल दोस्तों हमारे पास 8 दिशाएं होंगी और एक हमारे पास मध्य स्थान रहता है। ये हमारा ब्रह्म स्थान है, जिसे हम मध्य स्थान भी कह सकते हैं वास्तु के अनुसार। इसके अलावा ये दिशा हमारी पूर्व रहेगी, और ये दिशा दोस्तों हमारी रहेगी आग्नेय कोण। और ये रहेगी दोस्तों हमारी ईशान। इसी तरीके से ये हमारी उत्तर दिशा रहेगी, और ये हमारी दक्षिण दिशा यहाँ पर रहेगी। और ये दोस्तों हमारा हो जाएगा नैऋत्य कोण। और ये दोस्तों हमारा पश्चिम आ जाएगा, और ये हमारा वायव्य कोण आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों ये हमारी 8 दिशाएं हो जाती हैं: आग्नेय, पूर्व, ईशान, उत्तर, वायव्य, पश्चिम, नैऋत्य, दक्षिण, और मध्य में ब्रह्म स्थान। तो हम वास्तु के अनुसार देखेंगे कि कौन सा एरिया हमारा ऊंची भूमि का होना चाहिए और कहाँ पर हमारी निचली भूमि होनी चाहिए। तो फ्रंट साइड से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले दोस्तों पूर्व दिशा में हमारे पास भूमि नीची होनी चाहिए। यहाँ पर निचली भूमि होनी चाहिए। उसके अलावा जो हमारा ईशान कोण है नॉर्थ वेस्ट का, यहाँ पर हमारे पास जो भूमि होनी चाहिए वो भूमि ऊंची होनी चाहिए। और आग्नेय कोण में हमारे पास भूमि ऊंची ही होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारी दक्षिण दिशा होती है, इसमें दोस्तों हमारे पास भूमि हमेशा ऊंची दिशा में ही होनी चाहिए। और नैऋत्य कोण में भी हमारे पास जमीन ऊंची दिशा में ही रहनी चाहिए। सॉरी दोस्तों, ईशान कोण में हमारे पास जमीन निचली दिशा में रहनी चाहिए। ये मैं यहाँ पर बाय मिस्टेक ऊंची दिशा लिख चुका हूँ। ये हमारे पास निचली दिशा में रहनी चाहिए। उत्तर दिशा में दोस्तों हमारे पास जो ज़मीन होगी वो भी निचली दिशा में रहनी चाहिए। और जो हमारे पास वायव्य कोण आता है नॉर्थ वेस्ट, इसमें दोस्तों हमारे पास ज़मीन ऊंची दिशा में होनी चाहिए। और जो हमारे पास पश्चिम दिशा होती है उसमें भी ज़मीन ऊंची दिशा में ही होनी चाहिए। ये हमारे वास्तु को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। साथ ही साथ जो ब्रह्म स्थान होता है दोस्तों, यहाँ पर भी ज़मीन ऊंची दिशा में ही रहनी चाहिए। तो दोस्तों मैं सारे ही दिशाएं और ब्रह्म स्थान का बता चुका हूँ आपको। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 दिशाएं दोस्तों हमारी ऐसी रहती हैं जहाँ पर हमें ज़मीन को ऊंची दिशा में रखना होता है, और 3 हमारे पास ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें ज़मीन को थोड़ा निचला स्थान देना होता है।
जब भी दोस्तों वास्तु के अनुसार घर बनाया जाता है तो जब साइट पे विज़िट किया जाता है तो उसमें सबसे पहले इसी चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि ज़मीन को कहाँ पर ऊंचा रखा गया है और कहाँ पर नीचा रखा गया है, कहाँ पर निचला एरिया रखा गया है। क्योंकि दोस्तों वैसे अगर हम साइट में बिना जाए अगर उसकी फ़ोटो ले लेते हैं और उसका मैप ले लेते हैं, उसका डिज़ाइनिंग ले लेते हैं, उसका साइज़ ले लेते हैं, तो हम घर पर भी उसका वास्तु आसानी से बना सकते हैं, उसकी एक्यूरेट डिग्री अगर हमें पता है। लेकिन जब हम साइट पे पहुंचते हैं तब हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चलता है कि कहाँ पर ज़मीन कितनी ऊंची है और कितनी निचली रखी गई है। वास्तु में दोस्तों इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा महत्व रहता है कि आपने ज़मीन को किस स्थान में ऊंचा रखा है और किस स्थान में नीचा रखा है। इससे हमारा वास्तु बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको बताएंगे कि इन एरिया में अगर हम ज़मीन को नीचे रखें तो क्या क्या हमें नुकसान पहुंचते हैं, और इन ज़मीन एरिया में अगर हम ज़मीन को ऊपर रखें तो हमें यहाँ पर क्या क्या नुकसान पहुंचते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त दोस्तों, धन्यवाद।